प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये रेलवे का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, रेलवे एनटीपीसी का। 8 प्रैक्टिस कल हो गए हैं, आज 9वां प्रैक्टिस है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात का ये प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं 9वें प्रैक्टिस को। इसमें कैसा क्वेश्चन दिया गया है, अनुपात और समानुपात का है। कल हमने रेशियो पढ़ाया था आप सभी लोगों को। तो आज चलते हैं 9वें प्रैक्टिस पर। सभी लोग देखें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला ही क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 12 घटाया जाए तो परिणामी संख्याओं का अनुपात 5:8 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं पूछ रहा है। देखिए, ये दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। तो मैंने मान लिया एक संख्या 2x है और दूसरी संख्या 3x है। चूंकि अनुपात में है तो 2x/3x हमने लिखा। कह रहा है प्रत्येक संख्या में से 12 घटाया जाए, तो प्रत्येक संख्या में से 12 को माइनस कर दीजिए। माइनस हमने कर दिया। अब क्या कर रहा है कि परिणामी संख्याओं का अनुपात 5:8 हो जाता है। यानी इनका जो घटाने के बाद जो अनुपात आएगा वह 5 और 8 का आएगा, तो हम 5/8 कर देंगे। अब बाकी कुछ नहीं से हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, 8 दूना 16x और ये 12 × 8 = 96 96 हो जाएगा। और 5 × 3 = 15x हो जाएगा और 12 × 5 = 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 16x माइनस 15x हम करेंगे। 16x माइनस 15x और उधर हो जाएगा -60 और ये उधर जाएगा 75 हो जाएगा प्लस 96 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x बचेगा और इधर क्या बचेगा, 96 में से 60 में माइनस करेंगे तो 36 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू आ गई 36। और पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या तो आपने माना था एक 2x एक 3x। तो दो संख्याएं हैं, चूंकि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। तो 2x यानी 2 × 36 यानी 72 हो गया। और 3x था, देखिए यहाँ 3x, तो 3 × 36 चूंकि x की वैल्यू 36 है तो 36 का गुणा करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3×6 = 18 और 3×3 = 9 = 10 यानी 72 और 108। तो 72 और 108 कहाँ पे है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, 72 और 108। तो ये आपने देखा, ये क्वेश्चन 1 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या होगा। क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है, कह रहा है दो नंबरों का अनुपात 7:12 है। दो नंबरों का अनुपात कह रहा है 7:12 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी दो नंबरों का अनुपात दिया गया है 7:12। तो अब देखिए यहाँ पे क्या वही चीजें हैं, हमने एक संख्या मान लिया 7x और दूसरी मान लिया 12x। क्या कर रहा है, 7 जोड़ना है इस बार दोनों संख्याओं में। तो हमने +7 कर दिया, दोनों में +7 कर दिया। और अनुपात क्या निकल के आया, 7 और 11 का। बस हो गया, हल करना है और छोटी संख्या को बता देना है। तो 11 में 7 का गुणा करेंगे तो 77x हो जाएगा, प्लस यहाँ 77 हो जाएगा। इधर देखिए 12×7 = 84 84x हो जाएगा, प्लस 7×7 = 49 हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा 77 हम करेंगे और -49 इधर पक्षांतर कर लेंगे। और 84x है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 77x। तो अब देखिए 84x में से हम 77x घटाएंगे, यानी 14 में 7 गए 7 और ये 7 बचा 0, तो 7x हो जाएगा। और इधर देखिए यहाँ में माइनस करेंगे तो ये 17 में से 9 चला जाएगा 8 हो जाएगा। ये 6 में 4 गए 2, यानी 7×4 = 28। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये x की वैल्यू अभी आई है 4 4। अब पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या। आप बताइए, इसमें छोटी 7x और 12x में छोटी संख्या क्या है, 7x। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, मुझे 7x बताना है। तो 7 × 4, चूंकि x की वैल्यू आई थी 4, तो हमने कर लिया। देखिए 28 आ गया। तो छोटी संख्या हो गई 28 और हमारा आंसर आ गया बी। तो बी फॉर बॉय, यहाँ ऑप्शन देखिए बी बिल्कुल सही आंसर है, 28। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर
3 क्या होने वाला है। आसान प्रश्न होते हैं, आप एक बार सभी प्रश्नों को देख लीजिए। देखिए ये जितने क्वेश्चन हम करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 का क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब जब हम पिछले क्वेश्चन को लगाते हैं तो आप श्योर होते हैं कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का एक ट्रेंड अलग होता है। जैसे एसएससी अलग ढंग से क्वेश्चन पूछता है ना, रेलवे अलग ढंग से पूछता है। तो कहने मतलब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, उसका लेवल क्या होता है, आप पुराने क्वेश्चन को, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करते हैं तो पता चलता है। और लगभग उसी तरह से क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। तो अगर आप पिछले क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लेंगे तो आपके सफलता होने का चांस बहुत ही बढ़ जाएगा। यानी आप मैथ में बहुत अच्छा क्वेश्चन साल बहुत अच्छा आप मार्क्स लाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। ध्यान से देखिए, यदि 3 संख्या, यहाँ 3 संख्याओं की बात कहा जा रहा है कि यदि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और उनके योग का दुगुना 100 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है 2, 3, 5 के अनुपात है, उनके योग का 2 गुना 100 है। यानी देखिए योग करिए, 2, 3, 5, 5, 5, 10, तो 10 का गुना कितना होता है, 20, है ना। तो 20 क्या है, 100। यानी ध्यान से देखिए, अगर इसको हम ऐसे कर लेते हैं जिससे आप समझ पाए, 2, 3, 5 यानी 5 यानी 10x, यानी 2x, 3x, 5x, हम मान लिया संख्या, तो 10x हो जाएगा ना। तो 10x में 2 का गुणा करेंगे 20x। तो ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है, 100। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, यानी x की वैल्यू जो होगी वो 5 होगी। कह रहा है क्या, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5x। तो 5x अगर हम निकालें तो 5 × 5 यानी 25 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 25। और कह रहा है इसी का वर्ग, वर्ग यानी 25 का वर्ग हम जब निकालेंगे तो 625 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे बी क्वेश्चन आपका राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सभी लोग देखें, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है एवं उनका योगफल 72 है। ज्ञात कीजिए संख्याओं के मध्य अंतर क्या है। ध्यान से देखिएगा, अनुपात दिया गया है 3:1 और योगफल दिया गया है 72। अगर इसको हम 3x और 1x माने, तो अगर हम जोड़ें भाई 3x मान लीजिए, ये हो गया 3x और ये हो गया 1x यानी x, तो 3x प्लस x बराबर कितना हो गया, 4। तो 4x की वैल्यू दी गई है कितना, 72, चूंकि योगफल दिया गया है। तो इससे कैंसिल कर देंगे हम, देखिए इसे कैंसिल कर देंगे, 18 आ जाएगा, 18×72। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 18, 18। पूछ क्या रहा है, संख्याओं के मध्य अंतर पूछ रहा है। आप बताइए 3x और 1x में अंतर कितना है, 2x। तो अंतर अगर हम घटाएंगे, अंतर निकालेंगे, अंतर ध्यान से देखिएगा, 3x माइनस 1x यानी 2x। तो 2x क्या होगा, x की वैल्यू 18 है, तो हम क्या निकालेंगे, 2 × 18 कर देंगे, आ जाएगा 36, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये 36 आंसर हो गया। देखिए ध्यान रखिएगा, चाहे आप अलग अलग 18×3 = 54 और 18×1 = 18 करके घटाएंगे तब भी 36 आएगा, और चाहे यहीं घटा लेंगे और बाद में x की वैल्यू रखेंगे तब भी 36 आएगा। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, 36 आंसर आएगा। 36 यानी बी आंसर आपका राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या होने वाला है। सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 2:5 है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:5 और उसका एचसीएफ दिया है 18, उनका एलसीएम पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अनुपात दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5, एलसीएम जब भी पूछे ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखिएगा, अनुपात दिया गया है 2 और एक दिया गया है 5 और एचसीएफ दिया, यानी दोनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होता है। तो 18 का गुणा कर दीजिए, एलसीएम हो जाएगा सीधे सीधे। तो 5 दूना 10 का 18 में गुणा करेंगे 180, आपका सीधे आंसर आ गया 180। और 180 कहाँ पे है, ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपका ए सही आंसर है। चलिए देखते हैं, 180 आ गया इसका आंसर।
अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 368 रुपए को 1:5:8:9 के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो रुपए उनके संबंधित अनुपात में है। यानी जो अनुपात रुपया ये कितना कितना रुपया होगा, भाई अनुपात तो दिया गया है। तो कह रहा है कि मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, सभी का अलग अलग कितना होगा ये पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लीजिए 1x 5x 8x 9x सबको जोड़िए, तो कितना हो गया, 9 1 10 8 1 9, यानी 9 1 10 और 8 5 13, तो 13 10 23, यानी इसको आपने जोड़ दिया तो मान लिया 23x हो गया। ध्यान से देखिए 23x, तो 23x मान लीजिए 23x की वैल्यू दिया गया है कितना, 368 दिया गया है। भाई योगफल करेंगे तो 368 रुपए को ही बांटना है, तो 23 से भाग दे दीजिए, यानी यक्ष का हम इसमें भाग देंगे। तो देखिए 368 में जब हम 23 का भाग देंगे तो कितना आएगा, हम देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ 6 में 3 गए 3, यहाँ 1 8, अच्छा इसके बाद देखिए 6 6 त्रिक 18, 6 दूना 12 1 13, यानी ये कैंसिल होगा, 16 आएगा। तो यानी यक्ष की वैल्यू ये देखिए 16 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यक्स की वैल्यू हो जाएगी 16। आपने भाग देके देख लिया, तो यक्स की वैल्यू हो गई 16। देखिए पूछ क्या रहा है, सभी का अलग अलग पूछ रहा है कितना रुपया मिलेगा, यानी किस अनुपात में मिलेगा। तो देखिए 16, ये तो ये 16 ही हो जाएगा, 16 का 1 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, है ना। 16 में 1 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 16 में 5 का गुणा करेंगे, 16 पचे 80 मिल जाएगा। तीसरा देखिए 8 है, यानी ये 16 का गुणा 8 में करेंगे तो 128, 16 अट्ठे 128 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 9 है, तो 16 का गुणा 9 में करेंगे तो 144 हो जाएगा। यानी 16 80 128 144 जहां भी होगा वही आंसर होगा। तो 16 80 128 144 ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। देखिए 16 रुपए 80 128 और 144 ये हो गया। कुछ नहीं करना है, सभी को जोड़िए और 368 में भाग दीजिए, जितना आ जाए उसी का सभी में गुणा अलग अलग कर दीजिए तो अलग अलग हो जाएगा। 16 80 128 144। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया, ये भी 2016 का ही प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू सी है तो ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा तरीका है इसको लगाने का, आपको बताऊंगा। देखिए 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू सी, डिटेल लगाएंगे तो लंबा होगा, आप शॉर्ट में लगाइए। पूछ के ये तो दिया गया है, पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी, यही पूछ रहा है। जिसका निकालना हो, जैसे ए को निकालना है ना, तो यहाँ पर ए को हम बंद कर देंगे, बाकी का गुणा कर देंगे। देखिए ए निकालना है तो एक को मान लीजिए, ए को हमने बंद कर दिया, जहां ए इधर 2 है इधर 1 है तो गुणा कर दिया, कितना हो गया सभी लोग बताएं। यहाँ हम गुणा करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे 2 रेशियो। अब देखिए बी को निकालना है तो बी को बंद कर दीजिए, बी को बंद करेंगे तो ए और सी आएगा, यानी 3 एकम 3, इसका गुणा यहाँ होगा। ये एक जहां कुछ ना वहां एक होता है, तो 3 का 1 में गुणा किया तो 3 हो गया। अब सी को निकालना है तो सी को बंद कर दीजिए, सी को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, यानी ध्यान से देखिए जिसकी वैल्यू निकालना हो उसे ही बंद कर दीजिए। और डिटेल निकालेंगे तो 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 1c इक्वल टू k करेंगे, और k की अलग अलग वैल्यू निकाल करके, यानी a b c का वैल्यू अलग अलग निकाल के फिर उसको अनुपात में करके लगाएंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है, एक लाइन का प्रश्न है 236। यहाँ पे देखिए 236 आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। फिर एक बात सुनिएगा, जिसकी वैल्यू निकालना, ए को निकालना है तो ए को बंद कर लीजिए और बी और सी का गुणा, यानी 2 एकम 2, 2 हो गया। बी को निकालना, बी को बंद करिए, ए और सी का गुणा 3 और 1 का वैल्यू का गुणा करना है, 3 1 का गुणा करेंगे 3। सी को निकालना है, सी को बंद करिए, बी और ए और बी में जो वैल्यू है उसका गुणा करिए, 2 और 3 6 हो गया। तो ए बी सी का अनुपात हो जाएगा 2:3:6। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पर ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई का, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई का 5/8 भाग है, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से अनुपात ज्ञात कीजिए।
यानी ए की ऊंचाई। चलिए जैसे बोला जाएगा, आप कंफ्यूज ना होइए, चूंकि ये घुमा घुमा के अलग अलग तरह से प्रश्न देता है, तो हम आपको ऐसा बताएंगे कुछ भी घुमाए, लेकिन आप वैसे ही करिएगा, लगा लेंगे एकदम, कभी गलत नहीं होगा। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई का, यानी ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई का यानी गुणा, बी की ऊंचाई का गुणा लगाया 5/8 भाग है, ये कह रहा है। इसका मतलब इधर जब बी आएगा तो ए अपान बी हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा 5/8, यानी ए रेशियो बी आपका आ गया 5/8, है ना। अब देखिए कह रहा है बी की ऊंचाई का ए की ऊंचाई से अनुपात बताइए, पूछ रहा है बी और ए का, जबकि ये दिया है ए और बी का। तो अगर हम बी अपान ए करें, बी को ऊपर कर दें, ए को नीचे कर दें, इसको भी ऊपर और नीचे करना है, यानी 8/5, यानी बी और ए, ध्यान से देखिएगा, बी और ए में क्या अनुपात आ गया 8:5 का, और यही आंसर हो जाएगा 8 और 5 का। तो देखिए 8 और 5 कहाँ दिया गया है, डी आंसर। यहाँ पे डी फॉर डॉक्टर आपका बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान से देखिए 8:5। देखिए कभी कभी आप लगाने के बाद भी गलत आंसर देते हैं, तो उससे बचिएगा, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। जैसे आपने ए और बी लगाया, 5:8 आया, 5:8 मिल रहा है, तुरंत आपने लगा दिया, तो हल करने के बावजूद आपको क्वेश्चन आ रहा है, फिर भी जल्दबाजी में ध्यान न देने के कारण आप गलत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान जरूर दीजिएगा कि पूछ क्या रहा है। कह रहा है बी की ऊंचाई का ए की ऊंचाई से अनुपात, यानी बी और ए का अनुपात पूछ रहा है, तो बी और ए का अनुपात क्या होगा 8:5। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 3, 8, 12, 3, 8, 12 का चतुर्थ समानुपाती क्या हो, चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, या चतुर्थ समानुपाती कहें या चतुर्थानुपाती कहें। ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न लगाना हो तो एक बहुत आसान तरीका आपको बताना है, कुछ रटना नहीं है, याद नहीं करना है। 3, 8 और 12 का चतुर्थानुपाती कह रहा है, तो चौथे स्थान पे हमने मान लिया चतुर्थानुपाती यक्स है, यानी चौथे स्थान पे हम यक्स रख देंगे, इसको मान लिया। अब देखिए इसी का हम समानुपात बनाएंगे, कैसे, 3 अनुपात, यहाँ पे 8 है तो 8 लिखेंगे, 3 अनुपात 8 और समानुपात करेंगे 12 और अनुपात यक्स। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यानी आप इतना जानते हो, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं कि अंदर वाले दोनों का गुणा होता है, बाहर का बाहर से गुणा होता है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और हम ये अभी डिटेल भी बता देंगे। चलिए पहले ऐसे हल करके आपको बता दें। देखिए 3 × x बराबर 8 × 12, बाहर बाहर का गुणा, अंदर का अंदर से गुणा, तो देखिए 3 × 4 = 12 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गया, ये 32 आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया 32। चूंकि चतुर्थानुपाती हमने क्या माना था यक्स, तो यक्स का आंसर वैल्यू कितना आया 32 आया वैल्यू, तो ये 32 आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका, मतलब ये वही चीजें हैं, आप इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना तो आप करेंगे। ये हमने जैसे अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर किया, तो क्यों किया इसको समझिए। देखिए हमने क्या किया, 3:8 है ना, यानी 3/8 है, और समानुपात यानी बराबर है, ध्यान से देखिए 12 और यक्स, 12:x है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो 3x बराबर 8 × 12, यही तो आया, वही जो हमने किया था 8 × 12। तो देखिए यहाँ कैंसिल करेंगे, तो x की वैल्यू कितना आ गया 32 आ गया। दोनों एक ही बातें हैं, चाहे ऐसे हल करें चाहे ऐसे हल करें, तो आपका 32 आंसर आएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपके रेलवे एनटीपीसी में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए एक बात हम बता दें आपको, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं कि आपको बहुत पढ़ा दें, इसके बाद भी क्वेश्चन का आपको ट्रेंड नहीं पता होगा, पता चला उस तरह के क्वेश्चन आप ज्यादा मात्रा में सॉल्व नहीं करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो क्वेश्चन चला जाएगा। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं, यानी कम पढ़ने में और ज्यादा चीज मिलेगा। पढ़ेंगे कम, देखिए हमने 25 क्वेश्चन लिया है अनुपात समानुपात का, लेकिन अगर ये 25 क्वेश्चन आपने हल कर लिया, तो अनुपात समानुपात से आपका प्रश्न एक भी जाएगा नहीं, इस बात को ध्यान रखिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम हल करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 4, 8, 7 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा, यानी 4, 8, 7 का पूछ रहा है। तो देखिए चतुर्थानुपात ही पूछ रहा है, तो 4 हो गया, 8 हो गया, 7 का, और चतुर्थानुपात मान लिया यस, अभी हमने इसको बताया है आपको। तो हमें क्या करना है, इससे समानुपात बनाएंगे, ये हो जाएगा 8,
और यहाँ पे देखिए समानुपात लगा दिया 7 और x, तो अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर, यानी हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 7। तो देखिए यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 4 दूना 8, तो x की वैल्यू कितना आ गया 14 आ गया, और यही आपका आंसर है 14, यानी सी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आप देख रहे होंगे उसी प्रकार का क्वेश्चन है, जैसे 9वां क्वेश्चन था उसी प्रकार से 10वां क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू 2/3b और b इक्वल टू 1/3c, तो a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात कीजिए, यही कह रहा है। ध्यान से देखिए, कह रहा है a इक्वल टू 2/3b, यानी a कह रहा है 2/3b है ना, और b पहले लिख लेते हैं फिर लगाते हैं, b क्या कह रहा है 1/3c, यानी ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ए बी को इधर लाएंगे तो ए अपान टी हो जाएगा, भाई इधर जाएगा पक्षांतर होगा नीचे आ जाएगा हर में, तो हो जाएगा 2/3, और ये अगर b अपान हम इधर c करें तो ये क्या हो जाएगा 1/3, यानी यहाँ पर आ गया आपकी, देखिए इसको हम अगर करते हैं तो a रेशियो p क्या आ गया 2/3, और ये क्या आ गया, ये b रेशियो c क्या आ गया, b रेशियो c आ गया 1/3, तो ए बी और ए रेशियो बी और बी रेशियो सी आ रहा है। तो क्या कह रहा है ए बी सी का मान, तो ए बी सी का मान आप लगाना जानते होंगे, चलिए हम बता दें, ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए ए बी दिया है 2/3, हमने ए बी के नीचे लिख दिया 2/3, बी सी दिया है 1/3, तो बी ए है सी ए है तो लिख दिया 1/3, और इसे हल कर लिया, इसका गुणा यहाँ पे होगा, 3 में 3 का गुणा 9 हो गया, इसका गुणा इसमें होगा, 3 का 1 का गुणा 3 हो गया, और इसका गुणा 2 का 1 में होगा तो 2 का गुणा इसमें होगा, यानी 2/3/9, यही हमारा आंसर होगा। तो 239, ये तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, तो तीसरा हो जाएगा 2/3/9, बिल्कुल सही आंसर है। तो आप सभी लोग देखिएगा कैसे हम निकालते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या क्वेश्चन है 169 और 121 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अभी चतुर्थानुपाती आपने देखा कैसे होगा, अब ये मध्यानुपाती की बात कर रहा है, तो कुछ कोई बात नहीं, 169 हमने लिख दिया, मध्यानुपाती मान लिया यक्स, तो इसके मध्य में, दोनों के मध्य में हम यक्स लिख देंगे और 121 लिख देंगे। भाई मध्यानुपाती कैसे बनाते हैं उसको बता रहे हैं, याद मत करिए। तो देखिए मध्य में x लिखा और 121 लिखा, दोनों के मध्य में x, मध्यानुपाती माना x है। तो अब देखिए इससे हम समानुपात बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, पहले 2 को लेकर बनाएंगे, फिर लास्ट को 2 को लेकर समान अनुपात में दिखाएंगे। पहला 2 क्या है 169 रेशियो x, अब समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। अब लास्ट वाले 2 को लेंगे अनुपात में दिखाएंगे, लास्ट 2 क्या है x और 121, तो x रेशियो 121 यही होता है। अब देखिए वही चीज है, अंदर का गुणा अंदर में और बाहर का गुणा बाहर में, तो x रेशियो x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और 169 हो जाएगा और इंटू 121 हो जाएगा। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों का वर्गमूल ले लें, तो 169 का वर्गमूल आप जानते हैं 13 और 121 का 11 होगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, 13 कम 13 और 13 कम 13 14, 143 हो जाएगा आंसर। तो 143 होगा, 143 कहाँ पे दिया गया ऑप्शन 2 में, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका 143, 143 यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए आपने देख लिया कैसे किया मध्यानुपात, एक बार फिर समझते हैं क्योंकि बहुत पूछता है ये। हमने जो 2 वैल्यू, अच्छा जब मध्यानुपात पूछेगा तो 2 ही वैल्यू देगा, ये मत सोच लीजिएगा 3 अन्य वैल्यू दे देगा, जब भी मध्यानुपात पूछेगा तो 2 वैल्यू देगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में हमने यक्स की वैल्यू रख दिया, यक्स की वैल्यू मध्य में रखा, और क्या किया, पहले 2 के लेकर हम अनुपात बनाएंगे 169 और यक्स, 169 रेशियो यक्स किया, और समानुपात का चिन्ह लगाया, और लास्ट वाले 2 को लेकर अनुपात बनाया, यानी यक्स रेशियो 121, और देखिए फिर हम समानुपात का लगा देंगे जो नियम है, यानी अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर में, तो x इंटू एक्स को क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 169 और 121 का गुणा करेंगे, x की वैल्यू निकाल लिया 143 हो गया, तो आंसर आ गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यदि a रेशियो b
कह रहा है यदि ए रेशियो बी 2:5 हो और बी रेशियो सी दे रहा है 5:8, सी रेशियो डी दे रहा है 8:11 और ए रेशियो डी पूछ रहा है। अच्छा आप देखिएगा, जब भी ऐसा पूछे शुरुआत का और लास्ट का पूछ रहा है, ए रेशियो डी, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको बता रहे हैं। ए रेशियो बी यानी ए अपान बी, गुणा करिए, बी रेशियो सी यानी बी अपान सी, फिर गुणा करिए सी रेशियो डी यानी सी अपान डी, यही तो दे रहा है। और अब इनका देखिए, इनका आपने गुणा कर दिया ना, अब इनकी वैल्यू का गुणा करिए, 2/5 हमने गुणा कर दिया, इनटू बराबर करके 5:8 गुणा कर दिया, अब इनटू 8:11 यानी 8/11 गुणा कर दिया। देखिए आप बी बी को कैंसिल करिए, सी सी को कैंसिल करिए, ए और डी ही बचेगा, तो ए अपान डी बचेगा इधर, और यही पूछ रहा है। और इधर देखिए 5 5 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, यानी 2 और 11 बचा, तो ए रेशियो डी कितना होगा, 2:11 होगा। और 2:11 हमारा कहाँ पे दिया गया है, 3 ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है 2:11। तो बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा 2 और 11 का आंसर। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, 10 और 20 का तृतीयानुपाती। अब देखिए अभी आपने देखा था चतुर्थानुपाती, आपने पढ़ा, मध्यानुपाती आपने देखा कैसे निकालेंगे, अब तृतीयानुपाती पूछ रहा है, यानी 10 और 20 का तृतीयानुपाती। तो 10 देगा, दिया है, 20 दिया है, तृतीयानुपाती देगा, तो हम जो मध्यानुपाती में इन दोनों को मध्य में यक्ष मानते थे, हमने माना कि तृतीयानुपाती यक्ष है, तो यक्ष कहाँ रखेंगे, तीसरे स्थान पर। और ध्यान से देखिए, अब इससे समानुपात बनाएंगे, और बनाएंगे कैसे, पहले 2 को लेकर और लास्ट वाले 2 को लेकर, तो 10 और 10:20 हम करेंगे, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, और लास्ट वाला 2 क्या है, 20 और यक्ष, हमने इसको अनुपात में रख दिया। अब देखिए अंदर का गुणा अंदर में होगा और बाहर वाले वैल्यू का गुणा बाहर में होगा, तो 10 यक्ष हमने कर दिया, ये और ये हो गया 20 इंटू 20, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, यानी यक्ष की वैल्यू आ गई कितनी, 40, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी तृतीय अनुपाती हो जाएगा 40। तो 40 कहाँ पे दिया गया, पहला ऑप्शन दिया है 40, तो पहला ही आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ये देखिएगा 40। तो ये आपने तृतीयानुपात देखा, आपको कुछ नहीं, जब चतुर्थानुपाती पूछेगा तो 3 वैल्यू देगा, चौथे स्थान पर आपको यक्ष रखना है। तृतीयानुपाती पूछेगा तो तृतीयानुपात पूछेगा तो तीसरे स्थान पर यक्ष मान लेना है कि माना तृतीयानुपाती यक्ष है। और मध्यानुपाती पूछे तो मध्य में आपको यक्ष रख देना है और बता देना है, ध्यान से देखिएगा, ये आपसे कहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, दो भाइयों की उम्रों का अनुपात 5:8 है एवं उनकी उम्रों का अंतर दिया है 12 वर्ष, उनकी उम्र ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, उम्र का अनुपात दिया है 5:8, आप बताइए, इसको हमने मान लिया 5x, इसको मान लिया 8x, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा 3x। भाई ये अगर मान लो 5x है और ये अगर 8x है, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हम निकालेंगे, अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा 3x, और अंतर दिया गया है, दोनों की उम्रों में अंतर दिया गया है 12, तो कैंसिल करिए, 3 चौक 12 यानी x की वैल्यू आ गई 4। अब क्या कह रहा है कि उनकी उम्र ज्ञात कीजिए, यानी दोनों की उम्र। देखिए 4 का गुणा 5 में करिए, भाई 5, एक की वैल्यू उम्र 5x, एक की 8x, तो 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 4 इंटू 5 यानी 20 वर्ष हो जाएगा, और 4 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 वर्ष। तो 20 और 32 होगा, 20 और 32 कहाँ दिया गया, ऑप्शन ए में। तो एक का उम्र हो जाएगा 20 वर्ष और दूसरे का वर्ष हो जाएगा उम्र हो जाएगा 32 वर्ष। तो यहाँ आपने देखा है 15 नंबर क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या होने वाला है। सभी लोग देखें, एक एक करके क्वेश्चन को अच्छे से देखा करिए। देखिए तरीका ये है पढ़ने का, आप अगर केवल कोई वीडियो एक बार देखेंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई। एक बार नहीं, कम से कम आप 3 बार जरूर वीडियो को देखिए। जब 3 बार आप देखते हैं, भाई यहाँ तो आपको सब समझ में आ जाएगा जब आप वीडियो देखेंगे, लेकिन एग्जाम में जब जाकर बैठते हैं और क्वेश्चन सामने आएगा, तब आपका दिमाग एकदम काम करे, तो आप कम से कम 3 बार वीडियो को देखिए, तब जाकर आप ये मानिएगा कि हमारा एकदम तैयार है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16,
ए और बी की आयु का अनुपात दे रहा है 1:2 और 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कह रहा है 3:5 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यह भी उसी प्रकार का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ए और बी का अनुपात दे रहा है 1:2 यानी 1x हमने मान लिया एक क्यों और दूसरे का मान लिया 2x। चलिए अब कह रहा है 7 वर्ष बाद, यानी दोनों भाई सात का आप योगफल दोनों में करेंगे क्योंकि 7 वर्ष बाद दोनों तो 7 वर्ष बाद जाएंगे। तो कह रहा है 3:5 हो गया, तो अनुपात हो गया 3:5। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की वर्तमान उम्र कह रहा है तो पहले इसको हल कर देते हैं। 5x + 35 हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसको देखिए 3 दूना 6x हो जाएगा, 3×7=21 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 35 - 21 75 कर लीजिए, उधर आपका क्या है 6x और -5x हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू है 35 में से 21 माइनस कर दीजिए, 5 में से 1 गए 4 और 3 में से 2 गए 1 हो गया, यानी x की वैल्यू आ गई 14। तो देखिए दोनों का उम्र पूछ रहा है, तो एक का उम्र आपने देखा था 1x था, 1x तो 1 में गुणा करेंगे, किसका करेंगे 14 का करेंगे, तो 14 हो जाएगा। और एक का था 2x, तो 2x यानी 2 का गुणा किसमें करेंगे 14, 14 दूना 28 हो जाएगा। यानी एक का होगा 14 वर्ष, दूसरे का होगा 28 वर्ष। तो ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 14 वर्ष और 28 वर्ष। पहले का जो उम्र है, उम्र आयु है वह 14 वर्ष हो जाएगा और दूसरे का क्या हो जाएगा 28 वर्ष। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 ए बी सी एक साझेदारी कंपनी में ये देखिए 120 393 रुपए का मुनाफा अर्जित करते हैं। ए बी सी में 5:3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। बी को कितना हिस्सा मिलेगा, देखिए कामा है, ए बी सी में 5:3:1 के अनुपात में बांटा जाता है, बी को कितना रुपया मिलेगा। तो बहुत आसान प्रश्न है, इसमें कुछ है नहीं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एबीसी एक साझेदारी कंपनी में इतना रुपए मुनाफा अर्जित करते हैं और इसका अनुपात दे दिया गया 5:3:1, तो 5 3 8 1 9, 9 का भाग दे दीजिए। तो देखिए 120 393 में किसका भाग देना है 9 का। अच्छा 9 का भाग देना है, पूछ क्या बी को कितना रुपया मिलेगा, बी को, तो बी वाला कितना है 3 है, बी वाला कितना है 3 है और सभी का योगफल से मैंने भाग दिया है 3 है, तो 3 का गुणा, चूंकि बी को पूछ रहा है तो बी का जिसका पूछे उससे गुणा करिए और सभी का योगफल के भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ 9x और 3x मानते तब भी सही था, नहीं मानेंगे तब भी, यानी x x कैंसिल हो जाता, तो हमने इतना ही रख दिया। अब भाग दे दीजिए, देखिए 3 चौक 12, ये 0 3 3 तिक्का 3, यानी 40,131, तो 40,131 आपका आंसर आ जाएगा, 40,131। ये कहाँ पे है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 40,131, तो आंसर आ गया आपका। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे देखिए एक पिता ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग पत्नी के लिए पृथक रखकर, यानी 1/3 जितनी उसकी संपत्ति थी उसका 1/3 भाग पत्नी के लिए रख दिया। शेष धनराशि को अपने तीन पुत्रों में क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांट दिया। यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपए मिलते हैं तो पिता के पास कुल कितनी संपत्ति थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है, कठिन नहीं है। ध्यान से देखिए, पहला पुत्र यानी 2x 3x, मान लीजिए इसको 2x मिला, इसको 3x, इसको 5x। तो देखिए 48,000 में हमने किसका भाग दे दिया 2 का, क्योंकि x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे। देखिए कैसे, ना समझ में आए तो आपको ऐसे बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए भाई 2x माना तो 2x की वैल्यू दी गई है 48,000, है ना। तो यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इससे कैंसिल करेंगे ना, 48,000 दिया गया है तो 24,000 आ जाएगा, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24,000। अब क्या कह रहा है, अच्छा 24,000 यक्स की वैल्यू आ गई, टोटल कितना होगा, यानी 2 3 5 और 5 5 10, तो 10 यक्स आप अगर कुल का निकालिए, सभी का निकालिए, तो आप क्या कहेंगे 10 इंटू 24,000 कर देंगे, 24,000। तो देखिए कितना हो जाएगा 2,40,000, यानी टोटल जो इन लोगों को मिला, तो तीनों पुत्रों को मिलाकर मिला वो 2,40,000 मिला। लेकिन ये कितना मिला है भाई, टोटल जो संपत्ति एक हिस्सा था उसमें 1/3 तो पत्नी के दो दे दिया,
तो बचा कितना, 2/3 बचा है। तो ये 2/3 भाग है, यानी 2/3 भाग कितना है, 2,40,000, 2,40,000। तो एक पूरा संपत्ति क्या होगा, कह रहा है ना उसके पास कुल कितनी संपत्ति थी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000 का गुणा 1 में का गुणा, अब देखिए इसमें भाग देना होता है तो उल्टा हो जाएगा आपका, 3/2 गुणा हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये आप हो जाएगा 1,20,000। हाँ, अब गुणा हो जाए, बात यही 36 यानी 3,60,000। तो देखिए 3,60,000 आपका आंसर आ गया, और 3,60,000 कहाँ पर है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3,60,000। आप समझ गए होंगे। फिर एक बार समझिएगा, भाई पहले का दिया है तो पहले से भाग दे दिया, 24,000 आ गया, तो 24 की वैल्यू आ गई। अब सभी का अगर पूछ रहा है तो 2 3 5 और 5 5 10, यानी 10 की वैल्यू निकालेंगे, 2,40,000। यानी टोटल जो इनको मिला है पुत्रों को, वो 2,40,000 मिला है। लेकिन ये जो मिला है 240, ये चूंकि 1/3 तो पत्नी को दिया जा चुका था, तो एक में से 1/3 घटा दिया, 2/3, ये 2/3 भाग है कुल संपत्ति का। तो जब 2/3 भाग 2,40,000 है, तो पूरी संपत्ति यानी एक भाग निकालेंगे, तो 2,40,000 में 3/2 का गुणा कर देंगे तो 3,60,000 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सभी लोग देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्या दिया गया है? एक क्लब है, एक क्लब में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी, यही पूछ रहा है। तो आसान प्रश्न है, देखिए ये क्या कर रहा है, महिलाओं और पुरुषों की संख्या, यानी महिला है और पुरुष है, इनका जो अनुपात है वो कितना दिया गया है, 3:2। 3:2 यानी 3x और 2x। मैंने मान लिया इनकी संख्या 3x है, इनकी संख्या 2x है। ध्यान से देखिएगा, अब क्या कह रहा है कि महिलाओं में 300 महिलाएं ऐड हो गई, ज्यादा हो गई, यानी शामिल हो गई और ज्यादा। और तब कह रहा है इनका, और पुरुष नहीं शामिल हुए, ना तो कम हुए ना तो शामिल हुए, तो ये अब अनुपात, नया अनुपात 5:2 हो गया। देखिए इसे हल कर दीजिए, बाकी कुछ है ही नहीं, दो का तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा, यानी 5x हो जाएगा और इक्वल टू 3x और प्लस 300 हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे, 3x इधर आएगा तो 2x हो जाएगा 300, यानी ये कैंसिल हो जाएगा 150, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 150। पूछ क्या रहा है, कह रहा है क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या, अब का मतलब वर्तमान में, तो वर्तमान में तो महिला की संख्या ये है ना 5, 5 से गुणा करेंगे तो x की यानी 5x है, तो 5 का गुणा करेंगे यानी आप क्या निकालेंगे, महिलाओं की संख्या यानी 5x, तो 5 इंटू 150, तो 15×5 = 75, 750 हो जाएगा। तो वर्तमान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 750। चाहे आप पिछले वाले से निकाल के करिए, चाहे इससे करिए, दोनों से आ जाएगा। देखिए पहले कितना महिला की संख्या थी भाई, 3x थी, तो 12 आपका देखिए 15 है, 15 × 45, 450, और 300 को जोड़ेंगे तो 750 हो जाएगा। तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे इससे निकाल लीजिए, दोनों से आ जाएगा 750। तो महिलाओं की संख्या आ गई इस समय वर्तमान में, जब 300 बढ़ा दी गई तब कितना है, 750। तो देखिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, यदि एक बोतल का 3/5 भाग, 3/5 भाग भरा हुआ है, तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वो कह रहा है एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, तो यानी 3/5 भाग जब भरा हुआ है तो खाली भाग कितना है, देखिए भरा हुआ भाग है, भरा हुआ कितना है, ये 3/5। तो खाली हुआ कितना है, जो खाली भाग है वो कितना है, एक में से 3/5 माइनस करेंगे तो 2/5, यही तो है। और इसी का अनुपात पूछ रहा है, यानी 3/5, और रेशियो पूछ रहा है 2/5। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3:2 ही तो बचेगा, तो 3:2 बचेगा। 3:2 कहाँ पर है, ऑप्शन ए, यानी भरे भाग और खाली भाग का अनुपात क्या होगा, 3:2 हो जाएगा। तो देखिए ये पहला ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है? देखिए 2021 में प्रश्न पूछा गया है।
ये प्रथम पाली में 2021 मैंने सब में लिख दिया है, आप अच्छे से देखिएगा। कब कब पूछा गया है सब लिखा गया है, पुराने प्रश्न ही हम इनका हल करवा रहे हैं। राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया। खेल के दूसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया और तीसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया। उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा है? एक बात बताएं, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। जब ये शेष वाली प्रश्न आए यानी शेष धनराशि का, देखिए सब में लगा, और खेल के दूसरे बची हुई या शेष धनराशि एक बात हुई। बची हुई धनराशि का कहे या शेष, जब भी कहे तो आप क्या किया करिए, आप बताइए एक में से अगर हम 1/3 को माइनस करें तो 2/3 बचेगा। अच्छा, एक में से हम 3/5 को माइनस करें तो 2/5 बचेगा। एक में से 4/7 को माइनस करें तो 3/7 बचेगा और इन्हीं को सबको गुणा कर दिया करिए, आपका आंसर आ जाएगा 2/3 इंटू 2/5 इंटू 3/7, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 3 3 कैंसिल हुआ, 4/35, 7/35, 4/35 आंसर हो जाएगा। इसे डिटेल हल करेंगे तब भी यही आएगा आपका। तो 4/35 आपका आंसर हो गया। मैंने कैसे बताया? सभी को एक में से माइनस कर, जब कब करेंगे, जब बची हुई या शेष धनराशि की बात करें तब सभी को एक में से माइनस करिए। 1 - 1/3 2/3 आया, 1 - 3/5 2/5 आया, 1 - 4/7 3/7 आया, सभी का मल्टीप्लाई कर दिया 4/35 और यही हमारा आंसर होगा 4/35। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी डी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि एक जॉगर उससे दुगने समय, ध्यान रखिएगा, दुगने समय में उससे आधी दूरी तय करता है। दूरी कितनी तय करता है? आधी दूरी तय करता है। तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात पूछ रहा है। यानी साइकिल जो चालक है उसका और जॉगर की चाल का अनुपात पूछ रहा है। तो साइकिल वाले क्या, देखिए, अच्छा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो साइकिल वाले की चाल कितनी होगी? यानी साइकिल से जो बंदा चल रहा है उसकी चाल क्या होगी? साइकिल की चाल, है ना? तो देखिए क्या होगा, यानी समय चाल बराबर दूरी बटे समय, तो D/T कर दीजिए। D/T, क्योंकि दूरी बटे समय, निश्चित दूरी और निश्चित समय में तय करता है, ये हो गया। अब देखिए जॉगर है उसकी बात की अगर कहे चाल कितनी है, तो वो कह रहा है कि इससे, ध्यान से देखिए, दोगुने समय, तो दुगुना समय यानी जो टी है वो 2t समय ले रहा है। और डी कितना है? डी कर रहा है आधी दूरी यानी 1/2d ये कर रहा है। तो यानी अगर ऐसे हम हल करें तो 1/2/2, तो 1/4 हो जाएगा D/T, 1/4 D/T, है ना? और ये D/T। अब इनका अनुपात, यानी ध्यान से देखिए, D/T, है ना? और अनुपात इन्हीं का निकालना है, ये अनुपात निकालेंगे 1/4 D/T, ये निकाल लीजिए। तो D/T कैंसिल हो गया तो 1/4, यानी आपका 4 इधर चला आ जाएगा तो 4:1 हो जाएगा। 4 कितना हो जाएगा? 1। भाई 4 इधर आएगा ना और 1 वहां रहेगा, तो 4:1 आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला यहाँ पे देखिए आंसर है आपका 4:1, 4:1 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। अगर यहाँ आपको न समझ में आए तो आप इसको बटे में भी करके लगा सकते हैं। कैसे? जैसे D/T है, ध्यान से देखिए, वहां तो आपका हो गया। मैं यहाँ अलग से थोड़ा सा, कुछ बंदे हो सकता है न समझे हो, तो D/T हम करेंगे, अपान टोटल कर लेंगे। क्या है? देखिए ध्यान से देखिए, 1/4 dt, तो 1/4 D/T हुआ। तो देखिए D/T यहाँ कैंसिल हुआ तो 4 ऊपर चला जाएगा ना, तो 4/1 यानी 4:1। वही हमने बात कहा, चाहे ऐसे लगाएंगे चाहे वैसे, 4:1 आ जाएगा। यानी दोनों की चाल में जो अनुपात है वो क्या होगा? 4:1 होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 रुपए और 30,000 रुपए का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद
हरीश अपने निवेश में से, ध्यान से देखिए, पहला वाला महेश का है, दूसरा वाला हरीश का है। हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपए निकाल लेता है, तो 1 वर्ष बाद उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा, यही पूछ रहा। अच्छा देखिए, ऐसे प्रश्न हम कैसे करेंगे, यानी महेश कितना धन वो निवेश किया, 20,000 रुपए। अच्छा 20, ये निकालता नहीं है, ये पूरे 12 महीने के लिए इसका निवेश है, तो 20,000 12 महीने के लिए। अब अनुपात कर दीजिए, इसी भाई जिस अनुपात में वो निवेश करेंगे उसी अनुपात में लाभ तो करेंगे। अब ये क्या करता है, 30,000 रुपए निवेश निवेश किया, लेकिन ये 30,000 3 महीने तक तो किया, 3 महीने तक 30,000 है। इसके बाद ये 5,000 निकाल लिया जब, तो अब इसका निवेश कितना हो गया, 25,000। अब 25,000 कितने महीने, 3 महीना इधर हो गया, 12 महीने की बात है, 1 वर्ष का, तो 3 हो गया, तो 9 महीने 25,000 रुपए निवेश रहा। तो इसी अनुपात में इसी हल करेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। ध्यान से देखिएगा किस अनुपात में उनको लाभ प्राप्त होगा। देखिए यहाँ तो हो गया आपका 20,000, हम तो इसलिए नहीं गुणा कर रहे हैं कि बाद में मुझे कैंसिल ही करना है, तो कोई मतलब नहीं। और यहाँ पर देखिए 30 तिहाई 90, यहाँ पे देखिए 90,000 हो गया, ये हो जाएगा 90,000, है ना, 30 तिहाई 90,000। अब देखिए ये 25 नौइया 125, 125, है ना, और हजार गुणा हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ जोड़ दीजिए, तो 90,000 और 1,25,000, यानी यहाँ पे 2,15,000 जोड़ देंगे, 1,25,000 90,000, तो हो जाएगा 2,00,000, कितना हो जाएगा, 15,000, 2,15,000, ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 20,000 इंटू 12 हम करते हैं, 20,000 इंटू 12, चूंकि इसे कैंसिल करना है, तो इसलिए गुणा करिए या ना करिए कोई मतलब नहीं। देखिए 3 जीरो है, तो 1 2 3, 1 2 3 जीरो मैंने कैंसिल कर दिया, 5 से कैंसिल, 5 चौक 20, और 5 चौक 20, 5 तिहाई 15। अच्छा 3 से, अच्छा 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, ध्यान से देखिएगा, 1,25,000, 2,15,000, सही तो है, 25 पंजे 125, 90, हाँ सही। ध्यान से देखिए 5 चौक 20 हो गया, और 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15 हो गया। अब देखिए किसी से कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, यानी यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, 5 चौक 20, 5 चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, 20 और 12 का हमने गुणा किया, इधर ठीक है ना, और इसके बाद 30 तिहाई 90,000, 30,000 रुपए जो किया था ये भी हो गया, और ये 25,000 बचा, 25,000 9 महीने के लिए, तो 25 अट्ठे 200, 25 नौइया, अच्छा ये 225, सॉरी, ध्यान से देखिएगा, इसीलिए हमने कहा यहाँ कट जाना चाहिए, क्योंकि अगर आंसर आपका अनुपात पूरे में आ रहा है, तो 2,25,000 है, तो ये 3,15,000 हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। और 5 छक 30, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ 3,15,000 हो जाएगा, 5 छक 30 हो गया, और 5 5 छक 30 हो गया, और 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा। अब कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 एकम 3, यानी 21, यानी ये हो जाएगा, गुणा करेंगे 16, और ये हो जाएगा 21, तो 16 और 21 का अनुपात आ रहा है, और 16 और 21 का अनुपात कौन सा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी, आप नहीं, ऑप्शन डी, यानी यहाँ ABCD नहीं लिखा है, 1 2 3 4 लिखा है, तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वही सही है आपका। 16 और 21, 16 और 21 देखे निकल के आया, आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझिएगा, 20,000 रुपए जो महेश है वह पूरे 12 महीने के लिए निवेश किया, तो 20,000 इंटू 12, और जो दूसरा वाला है हरीश, वो 30,000 निवेश किया 3 महीने के लिए, लेकिन 3 महीने के बाद वो 5,000 से निकाल लेता है, तो 30,000 तो 3 महीना है प्लस, अब 5,000 निकाल लिया, 25,000 बचा, ये 9 महीने के लिए, तो 9 3 12 महीना पूरा दोनों का हो गया। अब हम इसको हल किए, और यहाँ पे देखिए 20,000 इंटू 12 है, यहाँ पे देखिए 30 तिहाई 90,000, 25 नौइया 225 होता है, तो 2,25,000 और 90,000 3,15,000, तो 3,15,000, और ये आया 3 जीरो कैंसिल हुए, यहाँ हमने हल किया, तो 16 और 21 आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया डी, यानी 4। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए यहाँ पर क्या है, यदि 22 यक्स 88 एक क्रमागत, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्रमागत अनुपात में है, तो यक्स ज्ञात कीजिए। आपको पहले तो इसको देख के बता सकते हैं, देखिए 22, 22 दूना 44, और 44 दूना 88, यानी 44 आएगा एक्स की वैल्यू, लेकिन हम आपको तरीका बता रहे हैं, दूसरा कभी वैल्यू दे मान लीजिए, यानी इसका मध्य में दिया है ना, यानी आपको मध्यानुपात निकालना है। कैसे निकालना है हमने आपको बताया था, भाई 22 है,
और यक्स है मध्य में है और 88 है, तो मध्यानुपात कैसे निकालेंगे? हम इससे क्या बनाते हैं, समानुपात, समानुपात बनाते हैं। ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे 22 रेशियो यक्स और समानुपात करेंगे और यक्स रेशियो 88 और अंदर वाले का गुणा और बाहर का बाहर से गुणा। तो यक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 22 इंटू 88। अब यक्स की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो पहले हम इसको तोड़ देते हैं तो आसान हो जाएगा, वैसे गुणा करके निकालेंगे लंबा होगा। तो देखिए 11 इंटू 2, हम इसको 22 को लिख सकते हैं और इंटू किया 88 को अगर 11 से करें तो 11 अट्ठे 88 यानी 8 इंटू 11 लिख सकते हैं। तो देखिए यक्स की अगर हम वैल्यू निकालें तो 11 11 दो बार है, तो मैंने एक 11 ले लिया और देखिए 8 दूना 16, 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो यक्स की वैल्यू हो जाएगी 44, यानी ये 44 आएगा आपका आंसर सी। तो आप इसको तो देखते ही लगा सकते हैं, छोटा क्वेश्चन है लेकिन लगाया ना कैसे, ये आपने देख लिया कि एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 44। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, तीन संख्याओं का योगफल दिया गया है 51, यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 4:1, देखिए इस चीज को रखिएगा, पहली का दूसरी से अनुपात, पहली का दूसरी से अनुपात बोल रहा है 4:1, तथा पहली का ही तीसरी से अनुपात बोल रहा है, यानी तीसरी से अनुपात कह रहा है 1:2 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। आप देखिए कह रहा है अनुपात, पहले हम देखिए पहली संख्या यानी 4:5, यही दे रहा है, पहली और दूसरी का अनुपात दिया है 4:5 और पहली और तीसरी, तीसरी संख्या ये है, यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या है, तो पहली और तीसरी का अनुपात 1:3, देखिए 1, अच्छा 1:2, 1:2 यानी इसका दुगुना है, तो 4 का दुगुना क्या होगा, 8 हो जाएगा, बस हो गया। यहाँ ये 4, 5, 8 का अनुपात हो गया। अब देखिए इसको हम मान, अब ये कह रहा है योगफल 51 है, तो इसको मान लिया हमने 4x है, इसको मान लिया 5x है, इसको मान लिया ये 5x, इसको मान लिया 8x है। तीनों को जब जोड़ेंगे तो 5 4 9, 8 दूना 16, 17 x हो जाएगा कितना, 51। तो यहाँ देखिए 17 तरीके 51 यानी x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू कितनी हो गई 3, यहाँ पे देखिए 3। अब क्या कर रहा है, पहली संख्या क्या होगी, पहली वाली संख्या 3 इंटू 4 यानी 12 हो जाएगी, फिर दूसरी वाली संख्या 3 इंटू 5 यानी 15 हो जाएगी भाई, 3x 5x और 8x, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 इंटू 8 24 हो जाएगी। तीनों का गुणा करना है। अच्छा तीनों का गुणा करना है तो तीनों का गुणा तो कर ही सकते हैं आप, जल्दी से लगाने के लिए इसका केवल यूनिट डिजिट गुणा करके, अगर अलग अलग यूनिट डिजिट दिया है तो बता सकते हैं। देखिए देखिए 2 × 5 = 10 और जीरो का 4 में करेंगे जीरो आएगा, तो जीरो जहां होगा वही आंसर हो जाएगा, गुणा कर लीजिए 4320 ही आएगा। इसका गुणा करेंगे, गुणा तीनों का, तो 4320 ही आएगा, इसलिए कि आंसर वहां पे दिया है। तो एक अगर दो में जीरो होते, जैसे यहाँ जीरो है किसी और में होता तब गुणा करते, लेकिन जब एक ही जीरो है तो समय क्यों हम नुकसान करें, 2 × 5 = 10, जीरो आया और जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे जीरो आएगा, यानी यूनिट डिजिट जीरो आएगा, तो इसलिए पहला ही ऑप्शन ही हमारा सही है 4320। तो यहाँ पर देखिए 25 क्वेश्चन हो गए और 25 क्वेश्चन हम आज लेकर आए थे आपके लिए। ये अनुपात और समानुपात का प्रश्न था। अगर इतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं, आए हुए क्वेश्चन है प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार के क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिससे आपका कोई क्वेश्चन जाने न पाए, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको एक बार नहीं मैंने बोला है, 3 बार कम से कम हल करिएगा। तो चलिए अब इसी के साथ क्लास को हम आप करते हैं, बंद करते हैं। अब मिलेंगे कल आपको प्रैक्टिस नंबर 10 लेकर के। धन्यवाद।